जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट की विभिन्न योजनाएं, साथ ही साथ अभियान। ये मैंने क्विक रिवीजन सीरीज के लिए लिया है। या मैंने एक योजना का नाम दिया है, साथ ही साथ गवर्नमेंट का, और उसका मेन उद्देश्य क्या है यह मैंने दिया है, ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो सके। क्योंकि ये वन लाइनर पूछी जाती है कि ये योजना किस राज्य ने या किस मंत्रालय ने जारी की है और उसका मेन उद्देश्य पूछा है। आपको अगर ये डिटेल चाहिए तो आप कैसे पढ़िए, लेकिन आपकी ये रिवीजन सीरीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कम समय में आपके 80 योजनाएं आपको क्विक रिवीजन हो जाएगी, यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखेंगे हम एक देश एक धड़कन अभियान। किसका है ये? संस्कृति मंत्रालय का। और उसका मेन उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक एकता व राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। एक देश एक धड़कन इस योजना का उद्देश्य है। और ये किसकी है? संस्कृति मंत्रालय की। मैं यहाँ ये दूसरी योजना देखेंगे, इंदिरा सौर जला विकास योजना। ये तेलंगाना सरकार की है और इसका मुख्य एम क्या है? ये आदिवासी लोगों को मुफ्त में सोलर पंप देना, यह कट गया है। सोलर पंप प्रदान करना, यह हमेशा याद रखें। इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना, ये तेलंगाना सरकार की है। उसका उद्देश्य है आदिवासी लोगों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना। अगली योजना देखेंगे, एक परिवार एक उद्यम अभियान। किसका? ये राज्य आंध्र प्रदेश सरकार का है। और उसका उद्देश्य क्या है? ये हर परिवार को एक उद्यमी संस्कृति को बढ़ावा देना, साथ ही साथ रोजगार को जोड़ना। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार का है और उसका उद्देश्य ये है। अगले योजना देखेंगे, मेरी रसोई योजना। ये पंजाब सरकार की है। मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार। उसका उद्देश्य गरीब व जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर एकदम भोजन उपलब्ध कराना। ये पंजाब सरकार योजना का नाम है मेरी रसोई योजना। रसोई से हमें याद रहता है भोजन। वनजीवी दीदी पहल योजना किसका है? ये झारखंड सरकार का है। उसका काम क्या है? वन क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार एवं आत्मनिर्भर बना। जो भी एजुकेटेड वुमन्स होती है उनको रोजगार देना, साथ ही साथ किस क्षेत्र में? वन क्षेत्र में जो वुमन है उनको उनका आत्मनिर्भर बनाना। अगली योजना देखेंगे, मुख्यमंत्री कौशल्य विकास योजना। इसका राज्य है ये दिल्ली सरकार। उसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को कौशल्य प्रदान प्रदान यानी कि प्रशिक्षण देकर उसको रोजगार योग्य बनाना। एक है कौशल्य यानी कि स्किल देकर उनको क्या बनाना? एक एम्प्लॉयमेंट योग्य बना, रोजगार योग्य बनाना है। अगले देखेंगे, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। किसकी है? ये गुजरात सरकार की है। और उसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना। समग्र में इंटीग्रेटेड होल डेवलपमेंट करना। ग्रामीण क्षेत्रों का इंटीग्रेटेड, उसमें सब आता है, जल से लेकर जो भी ग्रामीण क्षेत्र में पायाभूत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी। अगला देखेंगे, नमो लक्ष्मी योजना। ये किसकी है? ये गुजरात सरकार की है। और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक सहायता देना। कुछ अमाउंट दी है, मैंने यह नहीं लिया क्योंकि मैंने सिर्फ ब्रॉड कंसेप्ट लिया है। महिला और बालिकाओं को आर्थिक सहायता देना और उनका क्या करना? सशक्तिकरण करना। ये नमो लक्ष्मी योजना गुजरात सरकार के उद्देश्य है। अगले देखेंगे, लखपति दीदी योजना। देखिए ये नाम में सुझा है, लखपति दीदी योजना। क्या करेंगे उसमें? महिलाओं की आय बढ़ाकर उन्हें क्या करेंगे? आर्थिक रूप से मजबूत करना। किसकी योजना है? लखपति दीदी योजना दिल्ली सरकार की। महिलाओं की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना। अगले देखेंगे, मुख्यमंत्री सेहत योजना। सेहत होगा तो कोई ना कोई इलाज का ही होगा। ये पंजाब सरकार की है। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार। नागरिकों को मुफ्त और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ये मुख्यमंत्री सेहत योजना का है, पंजाब सरकार। हमेशा याद रखें। अगला देखेंगे, ग्रीन टू गोल्ड पहल। किसका है? हिमाचल प्रदेश का। ग्रीन टू गोल्ड पहल, इसका उद्देश्य है कचरे से संसाधन बनाकर पर्यावरण संरक्षण और आय सृजन करना। जो भी कचरा है उसको संसाधन बनाकर हम एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करेंगे, साथ ही साथ उनको क्या करेंगे? आय भी अर्जित करेंगे। ये ग्रीन टू गोल्ड पहल योजना हिमाचल प्रदेश का है। अगले देखेंगे, आमे पडिवा आमा भसारे योजना। ये ओडिशा सरकार की है। हमेशा याद रखें, आमे पडिवा आमा भसारे योजना ओडिशा सरकार। उसका उद्देश्य क्या है? ये मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना। ये इस योजना का उद्देश्य है। अगली योजना देखेंगे, रायथन्ना मिकोसम पहल। ये आंध्र प्रदेश सरकार की है और उसका उद्देश्य है किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और कृषि समर्थन देना। ये रायथन्ना मिकोसम पहल योजना है आंध्र प्रदेश की। उसको ये इसका ये उद्देश्य है। अगला देखेंगे, प्रोजेक्ट महादेव। किसका है? ये महाराष्ट्र सरकार का है। उसका क्या काम है? सुरक्षा, अपराध नियंत्रण या प्रशासनिक सुधार। यानी कि ये राज्य की एक विशेष पहल है। हम सुरक्षा भी बढ़ाएंगे, जो भी क्रिमिनल होता है उसको नियंत्रण करेंगे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करेंगे? हम थोड़ा सा सुधार करेंगे। इसलिए हमने क्या? प्रोजेक्ट महादेव। महादेव किसकी? सबकी रक्षा करेगा, साथ ही साथ वो क्या करेगा? संसार में अच्छा चला ये भी दिखाएंगे, महाराष्ट्र सरकार की। अगली योजना देखेंगे, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। ये झारखंड सरकार के द्वारा है। सरकारी सेवा को सीधा जनता तक पहुंचाना। क्यों? इसका एम ही है, आपकी योजना है, आपकी सरकार है और आपके द्वार आएंगे तो क्या करेंगे? वो सीधा सरकारी सेवाएं जनता के दरबार में पहुंचाना, यानी कि सीधा जनता तक पहुंचाना। अगली योजना देखेंगे,
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, तीर्थ यानी कि कोई ना कहीं भेजा जाएगा, ये पंजाब सरकार के द्वारा है, तीर्थ यात्री के लिए। वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा सुविधाएं देना मुख्यमंत्री तीर्थ यात्री योजना है। अगला देखेंगे, आपकी पूंजी आपका अधिकार, ये अभियान है, निर्मला सीतारमन ने चालू किया, यानी कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। और उसका उद्देश्य क्या है? निवेशकों को जो उनकी अव्यवस्थित अनक्लेम पूंजी है वो वापस देना है। जब भी कोई एक्सपायर हो जाता है, किसी को पता नहीं होता, तो उनकी बैंक में पूंजी जमा रहती है, तो वो क्लेम नहीं कर रहे थे। तो इस अभियान के तहत आपकी पूंजी आपका इस अभियान के तरफ क्या करेंगे अपन, वो क्लेम कर सकते हैं और वो राशि वापस दिला सकते हैं। अगला देखेंगे, श्रद्धांजलि योजना, ये आसाम सरकार की है। अगर किसी की डेथ हुई तो उनके अंतिम संस्कार के लिए क्या कहेंगे, वो आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। श्रद्धांजलि योजना के तहत आसाम सरकार की है। अगली योजना देखेंगे, माझे घर योजना। मांझे घर योजना ये गोवा सरकार की है। जो भी लोग है, यानी कि लोगों को किफायती आवास उपलब्ध करना, गोवा के लोगों को कम रेट में होम की सुविधा देना, ये इस माझे घर योजना का उद्देश्य है। अगला देखेंगे, अरुणोदय 3.0 योजना, उसका ये किसका सरकार है? आसाम की सरकार का है। आसाम सरकार ने अरुणोदय 3.0 योजना लागू है। इसका उद्देश्य क्या है? ये गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका एम है। अरुणोदय योजना, आसाम सरकार गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगली योजना देखेंगे, मुख्यमंत्री महिला योजना। देखिए ये राज्य विशेष के संदर्भ में है। ये मुख्यमंत्री महिला योजना कोई अलग नाम देगा, तो इसका मेन ब्रॉड एम देखिए कि महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण। अगर ये कोई ऐसा नाम रहा, मुख्यमंत्री महिला योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, तो उसका एम हमेशा ये रहेगा कि महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण कराना। अगले देखेंगे, विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये कृषि संदर्भात होगा। ये त्रिपुरा सरकार का। इसमें क्या है? कृषि क्षेत्र का हम आधुनिकीकरण करेंगे और साथ ही साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान, त्रिपुरा सरकार। अगला देखेंगे, सागर में सम्मान पहल, ये किसका है? परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय का। इसमें क्या करेंगे? इसमें समुद्री जो कर्मचारी होते हैं, नाविक होते हैं, उनका सम्मान बढ़ाना, साथ ही साथ उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये सागर में सम्मान पहल है, परिवहन और जल मंत्रालय की। अगला देखेंगे, महिला संवाद अभियान, किसका है? बिहार सरकार का है। क्या करेंगे? संवाद करेंगे, एक डायलॉग के माध्यम उनकी समस्याओं का जानेंगे और उनको समाधान करेंगे। बिहार सरकार महिला संवाद योजना। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम, ये आयुष मंत्रालय का है। इसका उद्देश्य है ये कर्मचारियों के माध्यम से जन सेवा और स्वास्थ्य, यानी अपनी जो हेल्थ है उसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे। राष्ट्रीय कर्मचारी जन सेवा भी करेंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी उनको जागरूकता बढ़ाएंगे आयुष मंत्रालय। अगले देखेंगे, पिंक ई रिक्शा योजना। देखिए पिंक यानी कि महिला ही होगा, उनके फेवरेट कलर है वो, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। उसका क्या हम है? महिलाओं को रोजगार देना, यानी ई रिक्शा देकर, साथ ही साथ सुरक्षित परिवहन सुविधा भी देना, ताकि ये क्या कर सके, अपना पालन पोषण कर सके। अगला देखेंगे, जीरो पावर्टी P4 पहल योजना, ये आंध्र सरकार की है। ठीक है, जीरो पावर्टी इसका मतलब होगा कि गरीबी उन्मूलन करना और उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना। जीरो पावर्टी P4 पहल योजना आंध्र प्रदेश सरकार की। अगले देखेंगे, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, किसके है? ये त्रिपुरा सरकार की है। बालिका समृद्धि, इसका एम होगा कि बालिकाओं को शिक्षा एवं आर्थिक सुरक्षा देकर आर्थिक सुरक्षा को उनके बढ़ावा देना, ये त्रिपुरा सरकार की है। अगली योजना देखेंगे, पार्थ योजना, ये मध्य प्रदेश की है। क्या करेंगे इसमें? छात्र और युवाओं को कौशल्य एवं करियर विकास को बढ़ावा देना, छात्रों को स्किल देंगे, साथ ही साथ करियर ओरिएंटेड उनको क्या करें, डेवलपमेंट करेंगे, ये पार्थ योजना के तहत मध्य प्रदेश। अगले देखेंगे, एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना, ये ओडिशा सरकार की है। सभी को बीमा स्वास्थ्य कवरेज दिया जाएगा, ये एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा सरकार का उद्देश्य है। अगला देखेंगे, एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना, ये उत्तराखंड सरकार की है। जो भी एकल महिला होती है, उनके हस्बैंड डेथ हुआ है या किसी वजह से छोड़ के गया, डाइवोर्स हो गया, तो उनको एकल महिला को क्या करेंगे, ये रोजगार भी देंगे और उनको आत्मनिर्भर बनाकर खुद के ऊपर अपना जिंदगी जीने का सहारा देंगे। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार का। अगला देखेंगे, ये प्रोजेक्ट हिफायत है। प्रोजेक्ट हिफायत ये पंजाब सरकार का। इसमें क्या करेंगे? महिला और बच्चे की सुरक्षा देखेंगे, इसलिए इसका नाम है प्रोजेक्ट हिफाजत। हिफाजत का मतलब सुरक्षा करना है, पंजाब सरकार का। अगला देखेंगे, महिला समृद्धि। समृद्धि का मतलब अच्छे से डेवलपमेंट होना, दिल्ली सरकार की। क्या करेंगे? महिलाओं को आर्थिक सहायता देंगे, साथ ही साथ उनका सशक्तिकरण करेंगे। महिला समृद्धि योजना, दिल्ली सरकार। राजीव युवा विकास योजना, किसका है ये? तेलंगाना सरकार का। क्या करेंगे? युवा को विकास का मतलब क्या है? कौशल्य देंगे, रोजगार बढ़ाएंगे और उनके विकास को डेवलपमेंट, यानी कि उनको विकास को चालना देंगे, ये राजीव विकास योजना। प्रथई पहल जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट की। उसका उद्देश्य क्या है? ये शिक्षा और मार्गदर्शन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ये प्रथई पहल है तमिलनाडु सरकार की। अगला देखेंगे,
सुजल परियोजना ये कर्नाटक सरकार का है और उसका है सुजल यानी कि स्वच्छ, सुजल यानी कि स्वच्छ जल और जल प्रबंधन, यह जल लिखा है, ये कर्नाटक सरकार का स्वच्छ पेयजल पुराना, साथ ही साथ जो भी जल फैसिलिटी है उनको क्या करना, अच्छे से इंटीग्रेट करके उसके सुधारना। अगला देखेंगे विकसिता गांव योजना। देखिए विकसिता गांव योजना ये ओडिशा सरकार का है और उसका क्या एम है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, साथ ही साथ जो भी बुनियादी सुविधा है, जो कि बेसिक फैसिलिटीज है, उनका विस्तार करना। विकसिता गांव योजना ओडिशा सरकार का एम है। अगला देखेंगे हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार का है। उसमें देखेंगे हर खेत स्वस्थ यानी कि जो मिट्टी होती है खेत की उनकी गुणवत्ता सुधार कर क्या करेंगे, हम कृषि का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ये इस अभियान का काम है। अगला देखेंगे गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार की है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा जो भी विटनेस होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, साथ ही साथ उनको क्या करेंगे, अच्छे से कुछ फैसिलिटी देंगे, उनका संरक्षण भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे। ये गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार की है। अगला देखेंगे मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, उसका काम क्या है, मछुआरों और मत्स्य पालन को क्या करना है, सशक्त बनाना। ये मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना का एम है मध्य प्रदेश सरकार की। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना मध्य प्रदेश, क्या करेंगे, युवाओं को रोजगार एवं खाद्य वितरण प्रणाली में भागीदारी देना। यहाँ पे लिखा है मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत, ये अन्न का दूध का काम करेंगे कौन, युवा हमारे जो भी पीडीएस सिस्टम है उनमें ये भागीदारी देकर उनका क्या करेंगे, हौसला बढ़ाएंगे और रोजगार भी देंगे, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के। अगला है बांग्लार बाड़ी आवास योजना, हमको पता है बांग्लार यानी कि पश्चिम बंगाल, तो क्या कहेंगे गरीबों को आवास सुविधा प्रदान करना, यही लिखा है बांग्लार बाड़ी आवास योजना, ये आवास को सुधार यानी कि आवास सुविधा प्रदान करना। अगले देखेंगे दीपम 2.0 निशुल्क सिलेंडर योजना, यह लिखा है, लेकिन ये गवर्नमेंट कौन सा है हमेशा याद रखिए, ये आंध्र प्रदेश सरकार का है। गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना, इसका दीपम 2.0 निशुल्क सिलेंडर योजना है आंध्र प्रदेश सरकार का। अगला देखेंगे आय और सौर ऊर्जा परियोजना पाइए स्थापित करे पहल जो है हिमाचल प्रदेश की है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, साथ ही साथ निवेश को आकर्षित करना, ये आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करे पहल ये है। अगला देखेंगे पर्यटन मित्र और पर्यटन निधि, पर्यटन मंत्रालय का, उसका क्या काम हुआ, पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानिक रोजगार को सृजन करना है कि बढ़ावा। हर घर सोलर पहल, ये टाटा पावर की, हम याद रखें, हर घर पहल योजना, ये पहल है, ये टाटा पावर की है, तो घरों में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए हर घर घर सोलर पहल ये योजना लाई है। अगले दिन के ये धरती बाबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, हमेशा याद रखें, धरती बाबा किसको कहते हैं, हम बिरसा मुंडा जी को कहते हैं। तो जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ये जनजाति यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल मिनिस्ट्री का है, तो उसका काम क्या होगा, जनजातीय क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड समग्र डेवलपमेंट विकास करना, ये ग्राम का पूरा उत्कर्ष करेंगे, ये इस योजना का एम है। अगला देखेंगे हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये लॉ मिनिस्ट्री का है, उसका क्या, संविधान के प्रति हमें क्या करना है, जागरूकता बढ़ाना है और सम्मान बढ़ाना, ये हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान है। अगला देखेंगे निजुत मोहिमा योजना, जो निजुत मोहिमा योजना ये आसाम सरकार की है, बालिकाओं को शिक्षा और सशक्तिकरण करना ताकि क्या हो सके, उनका बाल विवाह ना हो सके। अगला देखेंगे मिशन वसुंधरा 3.0 ये असम सरकार की है, उसका उद्देश्य क्या है, भूमि प्रबंधन एवं डिजिटल रिकॉर्ड। मिशन वसुंधरा जो भी भूमि प्रबंधन यानी कि खेती होती है उसका क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड उनका डिजिटल करेंगे, उसका क्या करें, मैनेजमेंट एक तरह से बढ़िया करेंगे, ये इसका मिशन है। सीएम 7 योजना ये त्रिपुरा गवर्नमेंट की है, क्या करेंगे हम, छात्रों को आर्थिक शैक्षणिक सहायता और उनको मार्गदर्शन करेंगे। सीएम का हमेशा आपके साथ रहेगा, किसके लिए, ये शैक्षणिक छात्रों के लिए है। अगला देखेंगे मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, देखिए सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश का है, जो भी गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा में सहायता प्रदान करना मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का एम है और ये हिमाचल प्रदेश की है। कुल्लाडी बंद पंचायत अभियान ये राजस्थान सरकार का है। अब यहाँ पे देखा है कि वृक्षों की कटाई कर कर हम क्या करेंगे, पर्यावरण संरक्षण करेंगे, कुल्लाडी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार। अगला देखेंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये झारखंड सरकार की है, महिलाओं को कुछ आर्थिक सहायता देकर उनका सशक्तिकरण करेंगे। अगला देखेंगे युवा उद्यम विकास अभियान योजना, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, उसका काम क्या है, युवाओं को जो भी अपना उद्यमिता चालू करना होता है, साथ ही साथ जो रोजगार के अवसर देना होता है, इसका काम है युवा उद्यम विकास योजना परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार का। अगला देखेंगे मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, ये किसकी है, हिमाचल प्रदेश की है, और उसका उद्देश्य है बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का काम है। अगला देखेंगे सुभद्रा योजना, सुभद्रा का ओडिशा, और सुभद्रा के हमने देखा जगन्नाथ जी की यात्रा में उनकी बहन थी सुभद्रा, शायद मुझे अगर करेक्शन हो तो सुभद्रा जी, तो उनका ये
किसका होगा फिर? ओडिशा सरकार की ये पहल है और उसका उद्देश्य है महिलाओं को वित्तीय सहायता पुराना और उनका सशक्तिकरण करना। अगला देखेंगे अभय हस्तम योजना, ये तेलंगाना सरकार की योजना है जो भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा देना। अभय हस्तम, देखिए अभय देना यानी कि किसी को साथ देना, यानी कि कुछ तो हेल्प करेंगे, ये अभय सामाजिक सुरक्षा देना। अगला है लाडला भाऊ योजना, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। इसमें क्या करते हैं, युवाओं को हम जो भी उनके ग्रेजुएशन 10वीं उसके वर्ष हम थोड़ा सा आर्थिक सहायता देते हैं और साथ ही साथ उनको स्किल भी दिया जाता है, ये रोजगार समर्थन। अगला देखेंगे अरुणोदय 3.0 योजना, ये असम सरकार की है। इसमें क्या करेंगे, गरीब परिवारों को जो भी है उसको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ये काम है। अगला देखेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये बिहार सरकार की है। देखिए मैंने कहा था कि महिला रोजगार करेंगे तो क्या होंगे, उनको रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, ये बिहार सरकार की है। लाडो लक्ष्मी योजना, लक्ष्मी यानी कि पैसा होता, हरियाणा सरकार की है। बालिका और महिलाओं को क्या करेंगे, आर्थिक सहायता भी देंगे और उनका सशक्तिकरण भी करेंगे। अगला देखेंगे मातृवन पहल योजना, जो है मातृवन पहल जो है हरियाणा सरकार की है। उसका क्या क्या है, पर्यावरण संरक्षण हेतु जो भी वृक्षारोपण है उनको बढ़ावा देना। अगला देखेंगे निजुत मोइना मोइना योजना, ये निजुत मोइना योजना किसका है, ये असम सरकार की है। उसका उद्देश्य क्या है, बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अगली योजना देखेंगे थायुमनवर योजना, ये तमिलनाडु सरकार की है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता यानी कि सहायता प्रदान करना। थायुमन सॉरी थायुमनवर योजना तमिलनाडु सरकार का ये है उद्देश्य है। अगला देखेंगे अपना घर पहल, ये पेट्रोलियम मंत्रालय का है। उसमें क्या होगा, आवास या एलपीजी से संबंधित जो भी सुविधाओं का विस्तार करेंगे वो अपना घर पहल योजना की तरह दिया जाएगा। अगली देखेंगे श्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल की है। उसमें क्या करेंगे, श्रमिकों को कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा देंगे, साथ ही साथ जो भी प्रवासी पश्चिम बंगाल से बाहर गए तो उनको वापस लाएंगे, ये श्रमश्री योजना का काम है पश्चिम बंगाल के। अगला देखते हैं एक सड़क एक दिन योजना, ये दिल्ली सरकार की है। सड़क सफाई करेंगे, रखरखाव में सुधार करेंगे, एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ये बिहार सरकार के है। उसमें क्या करेंगे, जो भी मेधावी बच्चे हैं छात्रों है उनको प्रोत्साहन हो, उनको क्या देंगे, छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप देंगे ताकि वो क्या आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार की, वृंदावन ये क्या करेंगे, आदर्श या धार्मिक पर्यटन गांव का विकास करेंगे इसमें मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना में। अगला देखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, ये राजस्थान सरकार की है। गांव से गरीबी मुक्त करना, पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार का एम है। अगला देखेंगे जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान, ये गुजरात सरकार का है। उसमें क्या करेंगे, जन की सुरक्षा करेंगे यानी कि कानून व्यवस्था और नागरिकों को सुरक्षा करना, ये इसका एम है अभी इस अभियान का, गुजरात सरकार का है। राजभवन अन्नपूर्णा योजना, ये गोवा सरकार की है कि जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराना, ये राजभवन अन्नपूर्णा योजना का काम है गोवा सरकार। अगला देखेंगे विवाह मंडपन योजना, ये बिहार सरकार का है। गरीब परिवारों के लिए सामुदायिक विवाह सुविधा फैसिलिटी करना, ये विवाह मंडपन परियोजना का है, यानी कि बिहार सरकार। अगला देखेंगे थालिकी वंदनम योजना, ये आंध्र प्रदेश की है। ये क्या करेंगे, माता और महिलाओं को आर्थिक सहायता देना। थालिकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार की है, यह इसका काम है। अगला देखेंगे कुसुम सी, तो कुसुम इसी ये कर्नाटक योजना है, यानी कि कर्नाटक सरकार की योजना है। उसमें क्या करेंगे, सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों को क्या देंगे, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाइए, कुसुम कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार। अगले देखेंगे वृक्षारोपण परियोजना, वृक्ष है जो भी है वृक्षारोपण वो केरला सरकार का है, यानी कि ग्रीन फील्ड को बढ़ावा देना, साथ ही साथ पर्यावरण का प्रोटेक्शन करना। वृक्षारोपण परियोजना वृक्ष वृक्ष केरल सरकार की योजना का एम है। अगला देखेंगे अंकुर पहल, ये ओडिशा सरकार की। अंकुर पहल में क्या करेंगे, जो भी युवा है और उनके समुदायों को पर्यावरण और विकास कार्य से जोड़ना। अंकुर जब छोटा सा अंकुर होता है तो उसकी प्रोटेक्शन करना पड़ता है, तो इसी पर्यावरण का हम प्रोटेक्शन करेंगे युवाओं की मदद से, ताकि और सोसाइटी की मदद से, ओडिशा सरकार। अगला है ज्योति योजना की, केरल सरकार की है। ज्योति यानी कि बिजली बिजली और ऊर्जा का सुविधा का विस्तार करना, ये केरल सरकार का है। तो जय हिंद दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये योजना किस राज्य से संबंधित है, उसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है, इसलिए मैंने ये क्विक रिवीजन सीरीज लाई है।